बड़ी खबर आई दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से जुड़ी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में केंद्र सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रहेंगे। ये कमेटी हादसे की वजहों की और हादसे के जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के बाद 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच इस हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का मालिक और एक गाड़ी वाला शामिल है। आरोप लगा कि गाड़ी वाले को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसकी वजह से कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग का गेट टूट गया था और बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली सरकार ने जांच का आदेश भी दे दिया, लेकिन बीजेपी ने इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए और प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के नजदीक पहुंच गए और वहां लगे बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो बैरिकेड पर चढ़कर थाली भी बजाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी, जो बैरिकेड पर चढ़े वीरेंद्र सचदेवा और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी, लेकिन वो वहां से नहीं हटे। बाद में दूसरे प्रदर्शनकारियों पर भी पानी फेंका गया। इससे वो थोड़ा तितर बितर हुए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर के नजदीक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो सड़क पर बैठ गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंच गए और उनके वहां पहुंचते ही कई छात्रों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें अपनी शिकायतें बताई और इसके बाद दिल्ली के एलजी ने उन्हें भरोसा दिया कि वो मृत छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन ये आश्वासन देने से पहले दिल्ली के एलजी को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ छात्रों से बात की और उन्हें उचित मुआवजे का भरोसा दिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से ही वहां कई छात्रों ने प्रदर्शन किया, कोचिंग सेंटर के हाल पर सवाल उठाए और वहां फैली अव्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। क्योंकि 2 दिन पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाले राउज आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और यूपी की श्रेया यादव, केरल के नवीन डाल्विन और तेलंगाना की रहने वाली तानिया सोनी की जान चली गई थी। और इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। सवाल उठाए गए कि दिल्ली नगर निगम ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्लास चलाने या फिर लाइब्रेरी खोलने की इजाजत कैसे दे दी, जबकि बेसमेंट का इस्तेमाल केवल सामान रखने के लिए किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसने इन नियमों का ख्याल रखा था और बेसमेंट में केवल पार्किंग और स्टोरेज की इजाजत दी थी। लेकिन विरोधियों ने दिल्ली नगर निगम के तर्कों को नहीं माना और सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के कई पार्षद तो मेयर की टेबल पर चढ़ गए और कोचिंग सेंटर में फैली अव्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा, जबकि दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसने नियमों का ख्याल रखा था और बेसमेंट में केवल पार्किंग और स्टोरेज की इजाजत दी थी। यही तर्क देते हुए दिल्ली नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर चलवाना भी शुरू कर दिया। वहां 3 बुलडोजर पहुंचे और उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कई कोचिंग सेंटरों के उन हिस्सों को तोड़ा जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कवायद इस बुलडोजर के जरिए लगातार हो रही है। कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि बताया गया कि कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी गई थी और उसमें 30 से 35 छात्र मौजूद थे जो बेसमेंट में पानी भरने के बाद उसमें फंस गए थे। पुलिस के मुताबिक बेसमेंट में पानी इसलिए भरा क्योंकि एक काले रंग की गाड़ी वहां से तेज रफ्तार से गुजरी थी और उस गाड़ी की वजह से पूरे इलाके में घुटने तक भरे पानी में तेज लहर उठी थी। आसपास मौजूद लोगों में जिसने भी तेज रफ्तार गाड़ी को देखा था वो हक्का बक्का रह गया था। गाड़ी आ रही है इधर से, कोई देखो पुलिस के मुताबिक काले रंग की इस गाड़ी ने बिल्डिंग का गेट भी तोड़ दिया था और फिर बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर एक आदमी ने इससे जुड़ा एक और वीडियो शेयर किया और दावा किया कि वो उन लोगों में शामिल था जो बेसमेंट में पानी भरने के बाद बच निकले थे और उस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखा था जब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था और लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि हादसे के समय बेसमेंट में 30 से 35 छात्र मौजूद थे जो बेसमेंट में अचानक पानी भरने की वजह से वहां फंस गए थे। बचाने के लिए बेंच पर चढ़ गए थे क्योंकि बहाव इतना तेज था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था और इसीलिए छात्रों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई थी।
जिन्हें पकड़कर कई छात्र जैसे तैसे बाहर निकले थे। लेकिन 3 छात्र बाहर नहीं निकल पाए थे और बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उनकी जान चली गई। कुछ छात्रों ने बताया कि बारिश होने के बाद जैसे ही बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ, वहां की बिजली काट दी गई। इस वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का गेट जैम हो गया था, क्योंकि वहां रिकॉर्ड रखने के लिए बायोमेट्रिक लॉक लगा था। यानी छात्रों के आने जाने के समय पर नजर रखने वाला सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में उनके चेहरे, आंखों या फिर फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। इसके बाद वो जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाती है और उस जगह पर एंट्री करने के लिए पहले चेहरे, आंखों या फिर फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होता है। या यूं कहें कि आपके शरीर का वो हिस्सा एक चाबी की तरह काम करता है जिससे बायोमेट्रिक लॉक खुलता है। लेकिन कुछ छात्रों के मुताबिक हादसे वाले कोचिंग सेंटर में बिजली जाने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया और लाइब्रेरी का दरवाजा लॉक हो गया। जिस छात्र ने यह बताया, उसके मुताबिक बायोमेट्रिक लॉक ना होता तो शायद ऐसा दर्दनाक हादसा ना होता। मेजर प्रॉब्लम ये थी, बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया। अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। बायोमेट्रिक लॉक लगाने के बावजूद इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने को भी हादसे की बड़ी वजह कहा गया। जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। बताया गया कि बेसमेंट में जब पानी भरना शुरू हुआ था तो बिजली नहीं थी। इस वजह से छात्रों की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने जांच से पहले हादसे की वजह बताने से मना किया, लेकिन इस हादसे ने कोचिंग सेंटर में बेसमेंट के इस्तेमाल के मुद्दे को तूल दे दिया। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दिल्ली नगर निगम को नोटिस भेज दिया, जबकि दिल्ली नगर निगम ने आरोपों से इनकार किया। उसने ओल्ड राजेंद्र नगर में केवल बुलडोजर ही नहीं चलाया, बल्कि वहां 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट भी सील कर दिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर में बने बेसमेंट के गलत इस्तेमाल को ही 27 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे की वजह माना गया। खबर आई कि एक छात्र ने पिछले ही महीने इसकी शिकायत की थी और अपनी शिकायत में साफ साफ लिखा था कि राउज आईएएस के बेसमेंट में क्लास चलती है और वहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राउज आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। यानी कोचिंग सेंटर में हादसे से पहले ही इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन 27 जुलाई को हुई हाहाकारी बारिश ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बने कोचिंग सेंटर के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। 3 छात्रों की जान जाने के मामले के तूल पकड़ते ही कोचिंग सेंटर की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग शुरू हो गई। दिल्ली नगर निगम ने आनन फानन में कई जगहों पर बुलडोजर भी चला दिए। कई जगहों पर बेसमेंट पर ताले लग गए, क्योंकि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में लाइब्रेरी या फिर क्लास चलने की शिकायत मिली थी। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत के बाद गरमाए इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई दी और बीजेपी ने सीधा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का पुराना कार्यकाल याद दिला दिया। तो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। यानी कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले पर सड़क से संसद तक हंगामा हुआ। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का मालिक और काली गाड़ी चलाने वाला आदमी भी शामिल है। इससे पहले कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर दोनों को कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हुआ उसके बाद पता चल रहा है अधिकारियों को बेसमेंट में वो हो रहा था जिसकी इजाजत नहीं थी, और अब ख्याल आ रहा है इनको कि बाकी कोचिंग सेंटरों की बेसमेंट चेक कर लें। इन अधिकारियों की जवाबदेही होती क्या है? लोगों की जान जाने पर जागते हैं ये, और अब भी क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ कोचिंग सेंटरों की बेसमेंट चेक कर रहे हैं, बाकी सारी बेसमेंट ठीक है। बाकी किसी बेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई हादसा हो जाए तो लोग फंस जाएं। अब बुलडोजर लेकर पहुंच गए। कौन थे वो अधिकारी जिन्होंने बेसमेंट की परमिशन दी थी? कौन थे वो अधिकारी जिन्होंने चेक किया कि बेसमेंट में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो खतरनाक हो सकता है? कौन है वो अधिकारी जो फायर का सर्टिफिकेट देते हैं? क्या फायर के सर्टिफिकेट में चेक नहीं करना होता कि बाहर निकलने का रास्ता कैसा है? इस बार तो पानी भरा, आग भी तो लग सकती है, तब भी तो यही हाल होगा अगर बाहर निकलने के रास्ते में दिक्कत हो। यह नगर निगम चल कैसे रहा है? आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बस नेताओं पर सारा ध्यान डाइवर्ट करके ये अधिकारी बच कैसे जाते हैं हादसे के बाद? पार्टियां बदलती रहती हैं लेकिन ये अधिकारी तो वही रहते हैं। इनकी क्या जवाबदेही है? किस लिए बने हुए हैं ये विभाग अगर हादसे के बाद हादसा होता रहे और इन अधिकारियों की नौकरियां यूं ही चलती रहें? इस केस में भी कह रहे हैं कि हमने तो स्टोर बनाने की इजाजत दी थी बेसमेंट में, वहां इन्होंने बच्चों के पढ़ने की जगह बना दी। अरे तो बना दी तो आपने क्या किया? आपने कुछ देखा ही नहीं, और ऐसे बात कर रहे हैं ये लोग जैसे बाकी सब तो ठीक है दिल्ली में,
सब जगह सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चल रहा है? कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि परमिशन किसी चीज की है और हो कुछ और रहा है? कैसे होता है ये सब? अगर अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती तो क्यों नहीं मानेगी पब्लिक की अधिकारी घूस लेकर आंखें फेर लेते हैं? सारी दुनिया को दिखाई देता है कि हमारे शहरों में नियमों का कितना पालन होता है, बस हमारी नगर पालिका को ही नजर नहीं आता। नेताओं को गाली देने और राजनीति की फुटबॉल इधर से उधर फेंकने में ये सारे अधिकारी बच निकलते हैं। जांच के नाम पर कुछ हो जाता है, लेकिन इन अधिकारियों का सब कब कुछ बिगड़ता है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी की है। मेयर बीजेपी का होता तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही होती। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अधिकारी तो उसकी सुनते नहीं है। बस ये फुटबॉल इधर से उधर होती रहेगी। पब्लिक को जवाब कौन देगा? इन नेताओं को तो वोट भी लेना है पब्लिक का, अधिकारियों को तो वो भी चिंता नहीं है। अभी थोड़े दिन बवाल होगा, इनको पता है इसके बाद मामला शांत हो जाएगा। पब्लिक को तो यह भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा अधिकारी था जिसने परमिशन दी थी, वो कौन सा अधिकारी था जिसने चेक नहीं किया। नाम तक नहीं पता चलते इनके। इनकी नौकरियां क्यों चलती रहेंगी? जांच के नाम पर इनको कब सजा होगी? ये जो आज बुलडोजर लेकर निकले हैं, इन अधिकारियों पर कब चलेगा बुलडोजर? 100 बात की एक बात।